हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। सतगुरु कबीर साहब जी पूछते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले पांच भूतों में से पहले किसकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी या आकाश का एवं भौतिक वस्तु में सबसे पहले किसका आरंभ हुआ, मनुष्य या अन्न। और दूसरी बात यह है कि यदि उत्पत्ति हुई तो किससे और किस स्थान पर, अर्थात सर्वप्रथम सृष्टि किस वस्तु का निर्माण किया और सृष्टिकर्ता ने किस स्थान पर बैठकर सृष्टि की रचना की। प्रथम आरंभ में इच्छा रूपी गायत्री शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश का किससे उत्पन्न हुआ और उन्होंने सर्वप्रथम निज और शक्ति में से मां गायत्री की भक्ति वंदना क्यों किया। तात्पर्य यह है कि पहले ब्रह्मा विष्णु महेश किस शक्ति या नारी से पैदा हुए और अपने अनुमान से ईश्वर की कल्पना करके पहले भक्ति किसकी की। पवन या पानी और छाया आगे यानी प्रकट हुए और काफी विस्तार के साथ माया की प्रकृति यानी प्रकट हुई। इसके बाद क्या अन्य पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों में पृथ्वी सहित प्रकट हुई, अथवा पृथ्वी को 9 खंडों में बांटा गया क्या। फिर सिद्ध साधक और सन्यासी हुए जो किसी काल्पनिक अविनाशी ईश्वर के सेवा अर्चना में लगे थे क्या। तद अनुसार संपूर्ण सूर्य नर नारी मुनि सब प्रकट हुए और ये सभी निरंकार अविनाशी आदर्श ईश्वर की खोज में लग गए और थक हार कर बैठ गए, अर्थात शुरू में से पृथक वस्तु को मानकर उसी की खोज में पड़े रहे, हार कर व अपार समझ कर बैठ गए। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि जीव से ही शिव अर्थात ईश्वर की कल्पना हुई और वही शब्द ठाकुर यानी स्वामी बन बैठे। बाकी सब स्वयं ही उनके दास बन गए, जबकि मैं किसी अन्य को नहीं जानता और केवल आत्मा राम को ही जानता हूँ और उसी की आस लगाए रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि जिसकी शरण में सबको जाना है उसे क्यों ना हम पहले से ही अपना इष्ट बनाकर अपना ले और उन्हीं की स्तुति किया करें। इसके आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जगत गुरु यानी ब्रह्मा ने सर्वप्रथम यह विचार किया कि जगत का निर्माता कौन है। हम किस काल्पनिक ईश्वर का गुणगान करने लगे। उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यज्ञ हवन पूजन आदि में संसार पागल होता गया। शक्ति यानी उन्हें भक्ति रूपी बंधन में बांध लिया। दूसरे शब्दों में गुरुओं ने वेद रचना से पूर्व ही काल्पनिक जग निर्माता की प्रार्थना वंदना शुरू कर दी और संसारिक सुख प्राप्ति के लिए अंधविश्वास में पड़कर सभी लोग मग्न यानी मगन हो गए और शक्ति स्वरूपा माया को सबको ने घेर लिया और हिंसा आदि कर्मों में लिप्त होते गए। माया की उपासना
में अद्भुत प्रेम उत्पन्न किया और श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। मिथ्या बातों में इतना रस भर दिया कि मनुष्य के हृदय में अथाह भक्ति उत्पन्न हो गए। सब कल्पना में ही रम गए। परंतु गुड़ी अवगुड़ी, विद्वान मूर्ख, पंडित अपंडित सज्जनहार को नहीं समझ सके और बहुत से लोग तो माया व ईश्वर को पहचान भी नहीं सके। तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार के नाना धर्म कर्मा में के बावजूद उस कपिल बावजूद सॉरी वस्तु को खोज काल्पनिक वस्तु को खोज नहीं पाए और वास्तविकता से काफी दूर रहे। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग आदि के प्रभाव से जिन लोगों ने यह जान लिया है कि सब कल्पना मात्र है, जड़ और चेतन नित्य है, तो उनका मन निर्मल हो गया और वह अनंत काल तक शुद्ध हो गया। परंतु जो लोग अभी भी काल्पनिक लोक में भ्रमण करते हैं, वे कल्पना रूपी आग में पतंगे की भांति जल जाते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे पागल, हे पगले, केवल देख देख कर गाने में क्यों समय गंवा रहे हो? गुरुओं और शास्त्रों की बातों को परखो, तुम्हें वाणी की परख अभी नहीं हुई है। कल्पित वाणी का अंत तुम ही तो हो। स्वयं वाणी ने अपनी सिद्ध अस कर दिए। आश्चर्य है कि फिर भी उस काल्पनिक वाणी के मोह में फंसे हुए लोग, दूसरे शब्दों में जगत के आदि अंत प्रलय आदि बातों की कल्पना से तुम स्वयं करते हो और तुम्हें स्वयं इन वाणियों की परख नहीं है।